नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के बारे में जो भारत में लॉन्च हो चुका है। Realme की तरफ से आता है ये फोन, ये है Realme C11 और इस वीडियो में हम करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग, देंगे आपको इस फोन का फुल रिव्यू और बताएंगे आपको कि क्या आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए या नहीं। वैसे तो ये फोन ज्यादातर उनके लिए है जो पहली बार फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, तो क्या ऐसे यूजर्स के लिए ये फोन बढ़िया ऑप्शन है या नहीं, इस सवाल का भी जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। तो इसे एंड तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ इस फोन के डिजाइन के बारे में, क्योंकि इस फोन का डिजाइन इस फोन की सबसे यूनिक एस्पेक्ट है। यहाँ पर आपको एक ब्रांड न्यू डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। Realme ने इस बार एक नई डिजाइन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है फॉर द Realme C11। आपको एक टेक्सचर्ड पैटर्न फिनिश वाली बैक मिलेगी यहाँ पे जो बहुत ही बढ़िया है, दिखने में भी अच्छी है एंड इट फील्स रियली गुड जब आप इस फोन को यूज करेंगे। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से हम बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। ये फोन काफी स्टर्डी है, आसानी से मतलब अगर एक बार गिर गया नीचे जमीन पे तो टूटेगा नहीं। और यहाँ पे इस बार आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलता है विच इज डेफिनेटली अ न्यू एडिशन फॉर अस, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे वो बड़े पिल शेप्ड वाले कैमरा मॉड्यूल्स ही देखे हैं Realme की तरफ से, लेकिन पहली बार यहाँ पे हमने स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देखा है। और इस बार यहाँ पे जो लोगो की प्लेसमेंट है उसको भी थोड़ा चेंज किया है, लोगो का साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल इस डिजाइन से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, काफी बढ़िया ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है ये। स्पेशली ये ग्रीन कलर हमें काफी ज्यादा पसंद आया। आई थिंक इस फोन का एक ग्रे कलर आने वाला है, तो खैर आपको इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो ये ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद आया है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो नीचे की तरफ आपको मिलता है हेडफोन जैक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए और मोनो स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट। ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट की मदद से आप 256 GB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको मिलते हैं पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। बहुत ही टैक्टाइल है ये, काफी अच्छा फीडबैक है इनका, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे की तरफ जो डिस्प्ले दी गई है वो है 6.5 इंचेस की और इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन इसके बाद भी इस फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़िया है। 196 ग्राम्स का वेट है इसका, तो यहाँ पे आपको एक हाथ से यूज करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्गोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे हैं और इस फोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले होने के बाद भी ये फोन बिल्कुल भी भारी नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू डिजाइन यहाँ पे हमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है और इनफैक्ट कांग्रेचुलेशंस टू Realme फॉर अचीविंग सच अ ग्रेट लुकिंग डिजाइन फॉर अ बजट स्मार्टफोन। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ इस फोन में आपको 6.5 इंच की 720p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इस डिस्प्ले का जो PPI है वो 300 से कम है, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ खास शार्पनेस और व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। डिसेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और वैसे भी ये फोन यहाँ पर उनके लिए है जो पहली बार फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे यूजर्स के लिए ये डिस्प्ले सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डिस्प्ले पर आपको बहुत ही कमाल के व्यूइंग एंगल्स, कमाल का व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फोन में आपको वाइडबैंड L3 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है। इसका मतलब आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर HD क्वालिटी में कंटेंट को नहीं एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर कड़ी धूप में जाकर इस फोन को यूज कर रहे हैं, आउटडोर सिनेरियो में इस फोन को यूज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस डिस्प्ले की सनलाइट लेजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑडियो एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर इस फोन में जो मोनो स्पीकर है वो इंडोर सिचुएशन के लिए बढ़िया है। फॉर द प्राइस आपको इंडोर सिनेरियो में अगर आप लेट्स से मूवी देख रहे हैं या फिर कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, कोई और यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या फिर नॉर्मल एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इंडोर सिनेरियो में। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको ऑडियो सुनने के लिए इस फ़ोन को अपने कान के पास लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्पीकर उस टाइम पे बिल्कुल फेल हो जाता है। आपको
मतलब ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देगा। तो इंडोर सिनेरियो के लिए ये स्पीकर बढ़िया है। अब अगर बात करें हेडफोन जैक के आउटपुट की, तो फॉर द प्राइस मुझे हेडफोन जैक का आउटपुट भी बढ़िया लगा, डिसेंट ऑडियो आउटपुट है। और यहाँ पे एक चीज और अच्छी है कि वायरलेस ईयरफोन्स पर आपको AAC कोडेक का सपोर्ट मिल रहा है ऑन द Realme C11। जैसे हमारे पास Realme Buds Air हैं, जिनको हमने जब इस फोन के साथ कनेक्ट किया और ऑडियो सेटिंग्स, ब्लूटूथ ऑडियो सेटिंग्स में जाकर जब हमने हाई क्वालिटी ऑडियो के टॉगल को ऑन किया, तब वहां पे हमें AAC कोडेक का ऑप्शन दिखा, विच इज वेरी गुड कि आपको इस प्राइस रेंज में AAC कोडेक का सपोर्ट मिल रहा है। तो चाहे वायरलेस ऑडियो हो या फिर वायर्ड ऑडियो हो, आपको दोनों सिचुएशंस में एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। और स्पीकर का हमने आपको बता ही दिया कि इंडोर सिनेरियो के लिए स्पीकर बढ़िया है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कॉल क्वालिटी के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे ईयरपीस की वॉल्यूम बढ़िया है, आपको क्लियर कॉल क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। मैंने इस फोन को एयरटेल के 4G सिम के साथ यूज किया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में, नेटवर्क रिसेप्शन के मामले में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। इस फोन में आपको डुअल 4G डुअल VoLTE का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई कॉलिंग का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू कॉल क्वालिटी वी हैव नो कंप्लेंट्स। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलती है 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। जो 2 GB की रैम है वो LPDDR4 रैम है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि 2020 में एक स्मार्टफोन में मिनिमम 3 या 4 GB की रैम तो होनी ही चाहिए। मुझे पता है कि कंपनी ने ये फ़ोन इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो लोग फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं वो स्मार्टफोन की तरफ अपग्रेड कर पाएँ और Realme C11 उनकी पहली चॉइस हो। लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पर आज के टाइम में बेसिक यूज़र के लिए भी, मतलब जो सबसे बेसिक यूज़र है उसके लिए भी कम से कम 3 या 4 GB रैम की ज़रूरत तो है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि 2 GB की रैम बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इस फ़ोन के लिए। तो यहाँ पे तो खैर सवाल ही नहीं बनता गेमिंग का, तो आप प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि क्या हम इस पे गेम्स खेल सकते हैं या नहीं। कैजुअल गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश और सबवे सर्फर्स आप खेल पाएंगे इस फ़ोन में, लेकिन PUBG जैसे गेम्स तो खेलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इनफैक्ट एसफॉल्ट 8 जैसे गेम्स भी इस फ़ोन पर नहीं चलेंगे। और अगर रेगुलर डे टू डे यूसेज की बात करें तो वहाँ भी हम कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए हैं इस फ़ोन के साथ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे थे जब रेगुलर यूसेज के दौरान ये फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर इस फोन पर कोई कॉल आ रही है तो ऐसा कम से कम 3-4 बार हुआ जब कॉल आते वक्त फोन की स्क्रीन ऑफ थी कम से कम 4-5 सेकंड के लिए, लेकिन रिंगटोन की आवाज आ रही थी और फोन वाइब्रेट कर रहा था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर 2020 के किसी फोन में आ रही हैं तो आपको काफी पिछड़ा हुआ जरूर फील होगा। तो यहाँ पे Realme C11 की जो डे टू डे यूसेज वाली परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास नहीं है। माना कि यहाँ पे आपको Realme UI मिल रहा है विच इज़ अ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस। Android 10 मिल रहा है आपको और मे का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। Realme काफ़ी अच्छा हो गया है व्हेन इट कम्स टू सप्लाइंग रेगुलर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आपको इस फ़ोन में 2 GB रैम के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। डे टू डे यूसेज में मैंने आपको बताया है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। अगर आप कैमरा ऐप ओपन करने के बाद अलग अलग मोड्स में स्विच करेंगे और जैसे मान लीजिए आपने फोटो क्लिक कर ली, उस फोटो पे अगर आप टैप करेंगे और गैलरी ओपन होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा लैग आएगा। कैमरा के अलग अलग मोड्स में स्विच करने में बहुत ज़्यादा लैग आएगा। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग कर रहे हैं या नॉर्मली फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लैग फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 2 GB की रैम इज़ सफिशिएंट फॉर इवन द बेसिक यूज़र। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है क्योंकि आपको Realme UI मिल रहा है विच इज़ अ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस। Android 10 मिल रहा है आपको आउट ऑफ द बॉक्स और मे का इस वक्त सिक्योरिटी पैच है। जब हमने इस फोन को पहली बार बूट किया था तब एक अपडेट आया था सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स के लिए, तो हमें लगा कि शायद यूजर एक्सपीरियंस में कोई फर्क आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी इस फोन पे। यहाँ पे मुझे एक चीज लेकिन अच्छी लगी कि अब Realme UI थोड़ा सा और स्टॉक एंड्रॉइड बनने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिफॉल्ट एप्स थी फॉर डायलर, मैसेजेस एंड कॉन्टैक्ट्स, वो अब गूगल की हैं, Realme की नहीं है, वो अब गूगल की आपको मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब Realme कोशिश कर रहा है कि Realme UI को थोड़ा सा और स्टॉक एंड्रॉइड जैसा बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट दिस। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में हम क्या सोचते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया। प्लीज़ डू नॉट गो फॉर द 2 GB रैम वेरिएंट, 3 GB रैम वाला वेरिएंट ही खरीदना इस फ़ोन का।
और अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कैमरास के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है एक डुअल कैमरा सेटअप 13+2 मेगापिक्सल का, और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा आपको। नॉच के अंदर दिया गया है ये सेल्फी कैमरा, और जो रेयर कैमरा है उसकी मदद से आप 1080p 30 fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स का भी फीचर यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ इमेजेस और बताते हैं आपको इमेज क्वालिटी के बारे में। डे लाइट इमेजेस की बात करें तो आपको ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जूम करने के बाद यहाँ पर आपको ओवर शार्पनिंग का इशू भी साफ पता चलेगा। अगर सब्जेक्ट के करीब जाना चाहते हैं तो आपको 4 टाइम्स डिजिटल जूम का फीचर भी मिलता है। क्लोजअप शॉट्स में भी कलर एक्यूरेसी बढ़िया है। ये रेड फ्लावर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉस्ड ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट वंस अगेन इस प्राइस के हिसाब से इमेज आउटपुट अच्छा है विद गुड लेवल ऑफ डिटेल्स। डे लाइट सेल्फीज ठीक ठाक निकल कर आती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी शर्ट का एक पर्टिकुलर पोर्शन थोड़ा सा ब्लोन आउट हो गया है। आपको पोर्ट्रेट सेल्फीज क्लिक करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, विच गिव्स यू डिसेंट लेवल ऑफ बैकग्राउंड ब्लर। रेयर कैमरा से पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर कलर्स काफ़ी अच्छे से निकल कर आते हैं, लेकिन एज डिटेक्शन ज़्यादा कुछ एक्यूरेट नहीं है। लो लाइट की बात करें तो इस पहले सैंपल में विदाउट नाइट मोड हमें डिसेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन नाइट मोड ऑन करने के बाद 2x क्रॉप फैक्टर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉइज और एक ग्रीन टिंट देखने को मिलता है। प्लस नाइट मोड में आपको 8 मेगापिक्सल की इमेजेस मिलेंगी, जबकि नाइट मोड ऑफ करने के बाद आपको 13 मेगापिक्सल के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस सेकंड सैंपल में आप देख सकते हैं कि नाइट मोड ऑन करने के बाद इस फ़ोन का कैमरा हाइलाइट्स को ठीक करके डार्क पार्ट्स को ब्राइट कर रहा है, जिससे ओवरऑल इमेज अच्छी निकल कर आ रही है। बट वंस अगेन यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्टेबलाइजेशन के कारण हमें 2x क्रॉप फैक्टर के साथ 8 मेगापिक्सल की इमेज मिलती है इंस्टेड ऑफ अ फुल 13 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू नाइट मोड तो हमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती हैं। एंड लास्टली इस फ़ोन पर आपको डिसेंट क्वालिटी की लो लाइट सेल्फीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों कैमरा के बारे में हम यही कहेंगे कि डे लाइट सिनेरियो में आपको काफ़ी अच्छी कलर एक्यूरेसी और डिटेल्स देखने को मिलेगी, अनलेस यू पिक्सल पीप। वैसे इस प्राइस रेंज में नोबडी केयर्स टू पिक्सल पीप, तो यहाँ पे इस प्राइस पर इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी मिलती है। अगर नाइट मोड की बात करें तो बहुत अच्छी बात है कि इस प्राइस में आपको इस फ़ोन पर नाइट मोड का फीचर भी मिल रहा है, लेकिन नाइट मोड इस वक्त थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है व्हेन इट कम्स टू गिविंग रिजल्ट्स। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया सेकंड सैंपल में इमेज अच्छी निकल कर आई विद द हेल्प ऑफ नाइट मोड, लेकिन उससे पहले वाले सैंपल में हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर कंपनी एक ऐसा अपडेट फ्लैश करेगी जिसकी मदद से नाइट मोड के जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और कंसिस्टेंटली यानी कि हर बार आपको एक बढ़िया इमेज मिलेगी यूजिंग द नाइट मोड। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और यहाँ पे इस फोन का जो चार्जर है उसे देखकर हम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इतना बड़ा चार्जर हमें मिल रहा था तो हमें लगा कि शायद कहीं रियलमी ने यहाँ 15 या 18 वाट का चार्जर तो नहीं दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, 10 वाट का ही चार्जर है। लेकिन जो चार्जर का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। एनीवे इस चार्जर की मदद से आप 2 घंटे 30 मिनट में यानी कि 2.5 घंटे में इस फ़ोन को फुल चार्ज कर पाएंगे, और इस फ़ोन पर आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। हमें इस फ़ोन पर 6 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, लगभग 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और अगर आप एक लाइट यूज़र हैं तो आपको आराम से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा, लेकिन हैवी यूसेज पर भी आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप इस फ़ोन पर मिलेगा। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे हमें कोई भी शिकायत नहीं है। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इस चार्जर का जो पॉइंट है यानी कि जो चार्जिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा लूज है, यानी कि जब आप माइक्रो यूएसबी को पूरी तरीके से अटैच कर देते हैं उसके बाद भी वो जो केबल है माइक्रो यूएसबी का जो पार्ट है वो थोड़ा सा लूज रहता है। तो जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर जब आप चार्जिंग के लिए अपना फ़ोन लगा रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं मिलता है इस फ़ोन पे, लेकिन यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल रहा है जो कि इस प्राइस रेंज वाले फ़ोन्स के हिसाब से काफ़ी तेज़ है। लगभग 2 सेकंड में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है, और इससे अच्छा हम कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते इस प्राइस रेंज वाले फ़ोन से। तो हमें फेस अनलॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे इस फ़ोन में कि आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन का फीचर मिल रहा है। वाईफाई वाले मेन्यू में जाकर आप डुअल चैनल एक्सेलरेशन के फीचर को अगर ऑन करेंगे
तो ये फोन अपने आप मोबाइल डेटा से वाईफाई और वाईफाई से मोबाइल डेटा में स्विच कर लेगा एज पर द डेटा एंड स्पीड रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ओवरऑल हम यहाँ यही कहेंगे कि अगर आप एक फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली Realme C11 एक अच्छी चॉइस है। इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया डिजाइन मिल रहा है। इस फोन का कैमरा काफी अच्छा है फॉर द प्राइस। इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। और यहाँ पे आपको एक क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस भी मिल रहा है जिसमें आपको अपडेट्स भी रेगुलर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इस फोन में सिर्फ आपको 2 GB रैम ही मिलती है। इस फोन का कोई भी और वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है। माना कि आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आई विश यहाँ पे कंपनी ने 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च किया होता, तो दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस फोन। तो यहाँ पे जो 2 GB रैम है उसकी वजह से आपको कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल बेसिक यूजर हैं तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में देने की जरूरत है। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फोन का डिजाइन बहुत अच्छा है, बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस मिल रहा है आपको। तो दैट्स इट, ये था Realme C11 का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर टैप कर दें। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।